क्या होगा अगर सब कुछ, आपकी यादें, आपकी फीलिंग्स, यहां तक कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, वो सिर्फ कोड है? ये है सिमुलेशन हाइपोथेसिस। ये आइडिया कि हमारा यूनिवर्स एक ज्यादा एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने बनाया हुआ आर्टिफिशियल रियलिटी हो सकता है। इमेजिन कीजिए एक हाइपर रियलिस्टिक वीडियो गेम जिसमें हम कैरेक्टर्स हैं और हमें सच का पता ही नहीं। ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है। टॉप फिलोसफर्स और फिजिसिस्ट्स इस पर सीरियसली डिबेट करते हैं। क्या फिजिक्स में कोई क्लू है? मैट्रिक्स में कोई ग्लिचेस? इस वीडियो में हम रियल थ्योरीज और आर्गुमेंट्स में डीप डाइव करेंगे। निक बॉस्ट्रॉम के स्टैटिस्टिक्स से लेकर क्वांटम वियर्डनेस और मैंडेला इफेक्ट तक। तो बकल अप कर लीजिए। हम वो सब कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको रियल लगता था। सिमुलेशन हाइपोथेसिस को फिलोसोफर निक बॉस्ट्रॉम ने फेमसली आउटलाइन किया था। वो कहते हैं कि इन 3 चीजों में से एक सच होनी चाहिए। हमारी जैसी सिविलाइजेशंस एंसेस्टर सिमुलेशंस बनाने से पहले ही एक्सटिंक्ट हो जाती है। एडवांस्ड सिविलाइजेशंस उनमें इंटरेस्ट खो देती है। या सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है। सोचिए, वीडियो गेम्स पोंग से फोटोरियलिस्टिक वर्ल्ड्स तक कैसे इवॉल्व हुए। अगर एक सिविलाइजेशन काफी देर तक सर्वाइव करती है तो वो पूरे यूनिवर्स को सिमुलेट कर सकती है जिसमें कॉन्शियस बीइंग्स भी होंगे। अगर ये पॉसिबल है और वो ऐसा करना चाहते हैं तो हर एक रियल रियलिटी के लिए अरबों सिमुलेटेड रियलिटीज हो सकती हैं। स्टैटिस्टिकली ये ज्यादा लाइकली है कि हम एक सिमुलेशन में हैं बजाय बेस रियलिटी के। शायद हम सिर्फ एक कॉस्मिक गेम में कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हायर बीइंग्स देख रहे हैं। फिजिक्स के लॉज शायद हमारे सिमुलेशन के रूल्स ही हों। ये एक वाइनाम्ब्रा और बेचैन करने वाला विचार है। सिमुलेशन आर्गुमेंट को समझने के लिए क्लासिक ब्रेन इन अ वैट थॉट एक्सपेरिमेंट को कंसीडर कीजिए। इमेजिन कीजिए आप सिर्फ एक ब्रेन है, फ्लूइड में तैर रहे हैं, एक कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं जो आपको हर सेंसेशन दे रहा है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी दुनिया रियल थी या सिर्फ एक परफेक्ट इल्यूजन? हमारे सेंसेज फेक हो सकते हैं, इसलिए हम रियलिटी के बारे में श्योर नहीं हो सकते। डेस्कार्टेस ने कहा था, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। लेकिन अगर आप एक माइंड के रूप में मौजूद हैं भी तो आप ये नहीं जान सकते कि आप किस तरह की रियलिटी में हैं। सिमुलेशन हाइपोथेसिस इसका एक कॉस्मिक वर्जन है। सिर्फ एक माइंड नहीं बल्कि पूरा यूनिवर्स सिमुलेटेड हो सकता है। हमारी रियलिटी एक एक्सटर्नल सिस्टम पर डिपेंड कर सकती है जिस तक हम कभी पहुंच नहीं सकते। ये एक गहरा चैलेंज है उस बात के लिए जो हम सोचते हैं कि हमें पता है। मैंडेला इफेक्ट को समझिए। जब बड़े ग्रुप्स इवेंट्स को रिकॉर्डेड हिस्ट्री से अलग तरह से याद रखते हैं। क्या मोनोपोली मैन के पास मोनोकल था? क्या डार्थ वेडर ने कहा था, ल्यूक मैं तुम्हारा पिता हूं? हमारी यादें अक्सर रियलिटी से डिसएग्री करती हैं। कुछ कहते हैं कि ये ग्लिचेस हैं, सिमुलेशन के कोड के अपडेट होने का एविडेंस। ज्यादातर ये सिर्फ ये है कि मेमोरी कितनी अनरिलायबल होती है। लेकिन अगर आप एक यूनिवर्स साइज सिमुलेशन चला रहे होते तो क्या उसमें बग्स नहीं होते? मैंडेला इफेक्ट बातचीत को जिंदा रखता है। क्या इनकंसिस्टेंसीज हमारे माइंड में है या दुनिया में ही? ये एक मजेदार, भले ही अनप्रूव्ड क्लू है। क्वांटम मैकेनिक्स एक और ट्विस्ट ऐड करती है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल्स वेव्स की तरह बिहेव करते हैं जब तक उन्हें ऑब्जर्व नहीं किया जाता। फिर वो एक पार्ट चुनते हैं। ऐसा लगता है जैसे रियलिटी तभी रेंडर होती है जब हम देखते हैं, जैसे एक वीडियो गेम प्रोसेसिंग पावर बचाता है। क्या यूनिवर्स भी इसी तरह काम कर सकता है? सिर्फ डिटेल्स को तब डिफाइन करता है जब उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है। स्पेस की एक सबसे छोटी पॉसिबल यूनिट भी है प्लैंक लेंथ, जैसे स्क्रीन पर पिक्सेल होते हैं। कुछ फिजिसिस्ट सजेस्ट करते हैं कि यूनिवर्स मैटर का नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन का बना है। अगर ऐसा है तो हमारी दुनिया एक कंप्यूटर प्रोग्राम जैसी लगती है। जितना ज्यादा हम सीखते हैं उतना ज्यादा रियलिटी डिजिटल लगती है। क्या हम एक कॉस्मिक रेंडर इंजन में रह रहे हैं? निक बॉस्ट्रॉम का आर्गुमेंट 3 ऑप्शंस पर आता है। 1. सिविलाइजेशंस यूनिवर्स को सिमुलेट करने से पहले खुद को डिस्ट्रॉय कर लेती है। 2. एडवांस्ड बीइंग्स सिमुलेशंस चलाने में इंटरेस्ट खो देते हैं। 3. अगर उन दोनों में से कोई नहीं तो हम लगभग जरूर एक सिमुलेशन में हैं, क्योंकि सिमुलेटेड माइंड्स रियल वालों से बहुत ज्यादा होंगे। आपको इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा लाइकली लगता है? बॉस्ट्रॉम ये नहीं कहते कि उन्हें पता है, वो सिर्फ लॉजिक बताते हैं। अनरिलैक्सिंग रिजल्ट, हम ये नहीं मान सकते कि हम बेस रियलिटी में हैं। ओन्स हमारे फेवर में नहीं हो सकते। सिमुलेशन हाइपोथेसिस बस यही है, एक हाइपोथेसिस। हम इसे टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन यह हमें अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। चाहे हम कोड हों या कार्बन,
हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे लिए रियल हैं। यह सवाल हमारी डेली लाइफ को शायद न बदले, लेकिन यह अचंभा और विनम्रता पैदा करता है। यह हमें इंसानियत के सबसे बड़े सवालों से जोड़ता है। हम कहां से आए? हम यहां क्यों हैं? रियलिटी क्या है? तो आपको क्या लगता है? क्या हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं? अपने थॉट्स नीचे शेयर करें और हमेशा की तरह क्यूरियस बने रहें।